बीजेपी के प्रत्याशी बनाए गए राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को काले झंडे दिखाए गए। देखिए, जोबनेर में भाजपाई बड़ी संख्या में नाराज हैं और इन नाराज भाजपा कार्यकर्ताओं ने राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को काले झंडे दिखाए हैं। राज्यवर्धन के सामने नाराज कार्यकर्ताओं ने जमकर नारे भी लगाए। हालांकि इस दौरान रूठे कार्यकर्ताओं के बीच राज्यवर्धन सिंह राठौड़ पहुंचे, अपनी तरफ से मान मनोबल की कोशिश की, मनाने में जुटे रहे। मिठाई के डिब्बे में से मिठाई निकालकर इनका मुंह भी मीठा कराने की कोशिश की ताकि सारी कड़वाहट खुल जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आप देखिए, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने मिठाई का डब्बा मंगवाया और उसमें से मीठा निकालकर खिलाने की कोशिश की, लेकिन कार्यकर्ताओं ने तवज्जो नहीं दी, उन्हें साफ मना कर दिया। बोले कड़वाहट ज़्यादा है, मुंह मीठा कराने से भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। हालांकि राज्यवर्धन सिंह राठौड़ वो पहला बीजेपी का चेहरा बने जो जहां विरोध हो रहा है वहां पहुंचकर विरोध करने वाले लोगों से मिले। कार्यकर्ता तमाम राज्यवर्धन सिंह राठौड़ की कोशिशों को नकारते रहे, लगातार गो बैक के नारे लगाते रहे। अब कुल मिलाकर झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। और सहयोगी पिंटू इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। पिंटू, देखिए, दो बातें, एक तो ये कि पहला ऐसा बड़ा चेहरा बना जो लोग विरोध कर रहे हैं उनके बीच में जाकर उनसे बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन दूसरी बड़ी बात भी यह है कि अब बगावत बढ़ती जा रही है। सहयोगी पिंटू मेरे साथ फोन लाइन पर है। पिंटू, आपने सुना मैंने क्या कहा? जी पिंटू, मैं कह रहा हूं कि पहला ऐसा चेहरा बने जो विरोध के बीच में पहुंचे और विरोध को शांत करने की कोशिश की, लेकिन इस बीच ये तथ्य गायब नहीं होता कि बगावत बढ़ती जा रही है। देखिए, निश्चित तौर पर बीजेपी की जो प्रत्याशियों की पहली सूची जारी हुई, लगभग सभी जगह इस प्रकार की खबरें आ रही है कि वहां पर बगावत है, वहां पर विरोध है। और ये जायज सी बात है कि जब भी टिकट मिलते हैं तो जो नाराज होते हैं, क्योंकि एक सीट पर कई दावेदार होते हैं, टिकट एक को मिलना होता है और नाराजगी देखने को मिलती है। लेकिन इस बार बीजेपी में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बगावत देखने को मिल रही है, बहुत ज्यादा विरोध देखने को मिल रहा है और कमोबेश सभी सीटों पर यही स्थिति है। कई जगह कार्यकर्ताओं ने नाराज होकर इस्तीफे दिए हैं। लेकिन जयपुर की बात की जाए, एक झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र की, तो 2 बार के सांसद, मौजूदा सांसद कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ को यहाँ से प्रत्याशी बनाया है बीजेपी ने और सबसे ज्यादा विरोध कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ का यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और विरोध पार्टी के भीतर इस कदर हो रहा है कि कहीं ना कहीं पार्टी बड़े गुटबाजी की ओर यहाँ पर बढ़ रही है। कार्यकर्ता जो कई पार्षद हैं, कई पदाधिकारी हैं, वो लगातार मुखालफत कर रहे हैं, जो कि राज्यपाल शेखावत यहाँ से 3 बार चुनाव लड़ चुके हैं और उनका टिकट काटा गया है। तो एक बड़ी तादाद में कार्यकर्ता उनके साथ है, वो नारे लगा रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। दूसरी तरफ आशु सिंह टूरपुरा, जिनका एक अपना जनाधार है, वो भी बीजेपी के नेता हैं। तो बीजेपी से 2 बड़े नेता इसमें पूरी तरीके से नाराज है और उनसे जुड़े लोग लगातार नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। और आज जिस प्रकार से जोबनेर में कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ के खिलाफ वहां पर काले झंडे दिखाए जा रहे थे, कार्यकर्ता नाराज थे, नारेबाजी कर रहे थे और राठौड़ वहां पर खुद डैमेज कंट्रोल कोशिश करते, एक मैसेज देने की कोशिश करें कि देखो किस प्रकार से। लेकिन एग्जैक्टली हुआ क्या था? क्या राज्यवर्धन सिंह वहां से निकल रहे थे और उन्होंने विरोध करते लोगों को देखा, गाड़ी रुकवाई, इनके बीच में पहुंचे, या फिर वो आए ही इन लोगों से मिलने के लिए थे? देखिए, वहां पर विरोध हो रहा था, वो उनका आज का प्रोग्राम था, वहाँ टेम्पल में जाने का प्रोग्राम था। आज ही राज्यवर्धन राठौड़ ने अपने चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत की। झारखंड महादेव मंदिर वो पहुंचे थे, उसके बाद में उनका रूरल में, क्योंकि झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में आधा जो एरिया है वो ग्रामीण का आता है, वो जोबनेर वहां पहुंचे थे। जब वो पहुंचे तो कार्यकर्ताओं को पहले से खबर थी और नाराज कार्यकर्ताओं ने वहां काले झंडे लहराना शुरू कर दिए। राज्यवर्धन राठौड़ उन कार्यकर्ताओं के बीच जाते हैं मैसेज देने के लिए कि मैं भी आप में से एक हूं और उनको मनाने की कवायद करते हैं, उनको मिठाई खिलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन कार्यकर्ता लगातार नारेबाजी करते रहे। राज्यवर्धन राठौड़ आप देखिए नाराजगी किस हद तक है पिंटू, आप देखिए जब मिठाई खिलाने की कोशिश, तौर पर राज्यवर्धन राठौड़ के लिए एक चुनौती बन गई है और बहुत बड़ी मुसीबत कहीं ना कहीं राज्यवर्धन राठौड़ के सामने दिखाई दे रही है। जी पिंटू, सुन रहे हैं मुझे? जी पिंटू, मैं ये कह रहा हूं कि आप नाराजगी देखिए किस हद तक है। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ मिठाई खिलाने के लिए हाथ बढ़ाते हैं, लेकिन मुंह फेर लिया जाता है। ये बता देता है कि कड़वाहट दूर नहीं होने वाली। जी, निश्चित तौर पर राज्यवर्धन राठौड़ ने अपनी तरफ से कोशिश की और राठौड़ को लगातार कहा जा रहा है पार्टी संगठन की तरफ से भी कि आप मिलिए, कार्यकर्ताओं से बात करिए, जो नाराज है उनको मनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि एक कदम आपको आगे बढ़ाना पड़ेगा, आप प्रत्याशी हैं। और राज्यवर्धन राठौड़ ने वही किया। लेकिन नाराजगी झोटवाड़ा में बहुत ज्यादा है, क्योंकि राज्यवर्धन राठौड़
स्थानीय हैं, जोटवाड़ा में विधानसभा क्षेत्र से वो मतदाता हैं, बावजूद इसके इस प्रकार से उनका विरोध, क्योंकि कार्यकर्ता पता नहीं क्यों राज्यवर्धन राठौड़ से इतना खफा है। उनके आरोप है कि वो 2 बार सांसद रहे लेकिन जोटवाड़ा की उन्होंने अनदेखी की, और यही कारण है कि राज्यवर्धन राठौड़ के लिए अपने ही घर में एक बड़ी चुनौती बन गई है, अपनों को साथ लेना एक बड़ी चुनौती बन गई है। जी अच्छा, एक खास बात और है, यूथ वाला चेहरा पार्टी का राज्यवर्धन सिंह राठौड़ माने जाते हैं, और जो विरोध करने वाले लोग हैं उनमें भी आप देखेंगे तो मेजॉरिटी में यूथ ही है जो उनका विरोध कर रहा है। इसी क्षेत्र में आप देखिए किस तरह से लोकसभा का एक हीरो विधानसभा के ग्राउंड पर जीरो इन लोगों के बीच में नजर आ रहा है। बड़ी अचंभित करने वाली बात है। देखिए, सबके लिए बात सही है, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है कि ये आम चर्चा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे के नाम पर लोग संसद में चुनकर जा रहे हैं। ये आम चर्चा है, हमको भी सुनने को मिलता है सब जगह कि मोदी के नाम पर 25 की 25 सीटें मिलती है। लेकिन अब राज्यवर्धन राठौड़ की बड़ी परीक्षा है, क्योंकि वो अपने आप को एक यूथ आइकॉन बताने की कोशिश करते हैं, दावा करते हैं, लेकिन जब अब वो चुनाव लड़ रहे हैं विधानसभा का, तो इसमें मोदी फेस नहीं है, और ये उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती हो गई ये विधानसभा चुनाव जीतना, क्योंकि अब इस पे मोदी के नाम पर नहीं है। लोकसभा में जब भी वोट होता है तो लोग मोदी के नाम पर, प्रधानमंत्री के नाम पर वोट करते हैं। ऐसे में राज्यवर्धन राठौड़ के लिए दोहरी चुनौती है, और वो अब कहीं ना कहीं उनके लिए जोटवाड़ा में अपनों को मनाना, अपनों से पार पाना एक बड़ी चुनौती बन गई है। इस काले झंडे वाले एपिसोड का पटाक्षेप कैसे हुआ? देखिए, वहां पर तमाम लोग थे, वहां पर कई स्थानीय पत्रकार भी थे, वहां पर जो सोशल मीडिया के आजकल जिस प्रकार से लगातार सभी लोगों का रहता है, और इनका विरोध का जो सिलसिला है वो जिस दिन टिकट मिला उसी से लगातार चल रहा है। मौन जुलूस निकाले जा रहे हैं, शहरी क्षेत्र में जो तमाम विकास समितियां हैं वो इनके खिलाफ अपने लेटर जारी कर रही है। तो ऐसे में राज्यवर्धन राठौड़ को समय जरूर है चुनाव का, काफी समय है। अब देखना ये है कि राज्यवर्धन राठौड़ कितना मैनेज कर पाते हैं, कार्यकर्ताओं की नाराजगी को कितना दूर कर पाते हैं, या फिर अब जो बड़े स्तर पर आलाकमान या संगठन है वो कुछ हस्तक्षेप करेगा। उसके बाद में सब मेरे पूछने का मतलब ये है कि जब ये घटना चल रही थी, यहाँ से राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने क्या किया? विरोध बढ़ता देख वो चुपचाप वहां से खिसक लिए, या फिर सभी डिस्पर्स कर गए वहां से? आखिरी में उनको जाना पड़ा, राज्यवर्धन राठौड़ को वहां से निकलना पड़ा, क्योंकि कार्यकर्ता मानने को लिए तैयार नहीं थे। राज्यवर्धन राठौड़ ने जो उनकी स्टाइल है वो बड़े स्माइल देकर उनको मिठाई खिलाने की कोशिश करते रहे, उनके साथ जाकर मिलने की बातचीत की कोशिश की, लेकिन कार्यकर्ताओं में आक्रोश ज्यादा था अपने नेताओं को लेकर। राजपाल शेखावत के समर्थक वो थे, राजपाल शेखावत के समर्थन में नारे लगा रहे थे, राज्यवर्धन गो बैक नारे लगा रहे थे, और जब नहीं माने तो आखिरी में राज्यवर्धन राठौड़ को वहां से निकलना पड़ा। बिल्कुल, और आलाकमान को भी इन तस्वीरों के इस खास हिस्से पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है जो हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने अपने साथ मौजूद लोगों को कहा कि कार में मिठाई का डब्बा लेकर आओ। मिठाई का डब्बा लाया गया, उन्होंने मिठाई का एक टुकड़ा निकाला और जिसके एक कार्यकर्ता के मुंह की तरफ बढ़ाया, लेकिन उसने मुंह फेर लिया, और ये बताने के लिए काफ़ी है कि कड़वाहट इतनी ज़्यादा है कि कुछ भी मिठास नहीं घोल सकता अगर आप हमारी बात नहीं सुनेंगे। पिंटू, लगता है उनसे हमारा संपर्क कट गया है। बहरहाल ये तस्वीरें आप देखिए अपने टीवी स्क्रीन पर, और बेहद मायने रखती हैं ये तस्वीरें बीजेपी के लिए भी और कांग्रेस के लिए भी। कांग्रेस एक तरफ खुश हो रही होगी इन तस्वीरों के बाद कि बीजेपी में तो सिर मुंडाते ही ओले पड़े हैं, जैसे ही प्रत्याशियों की घोषणा की है गेम उनके हाथ से निकलता महसूस हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी के लिए ये चिंता की बात है, जिन्हें हीरो समझा जाता है उन्हें अपनी इस परीक्षा से गुजरना पड़ रहा है। पार्टी का ये कहना है कि जब सांसद बनाया है तो विधानसभा के स्तर पर आकर बताओ कि आप सचमुच कितने लोकप्रिय हो। ऐसे में एक तरह की परीक्षा से ही गुजर रहे हैं अपने आप को दिग्गज और कद्दावर साबित करने के लिए, और उस परीक्षा के बीच इस तरह की तस्वीरें वो भी अपनों की तरफ से जब सामने आए तो आश्चर्यचकित भी करती हैं, अचंभे में भी डालती हैं और परेशान भी करती हैं। जाहिर तौर पर अपने चिरपरिचित अंदाज से इस स्थिति को संभालने की कोशिश राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने जरूर की, लेकिन फेल रहे और फिर अपना समूह लेकर वहां से चले गए। इजराइल पर हमास के हमले के बाद शुरू हुई जंग अब भीषण रूप ले चुकी है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास को गजा से नेस्तनाबूद करने की कसम खाई। दोनों ओर से हो रहे हमलों के कारण हालात बिगड़ रहे हैं। दरअसल इजराइल और हमास के बीच जंग शुरू हुए 9 दिन हो चुके हैं।
हमास के हमले और इसके बाद इजरायल के गजा पट्टी पर पलटवार के बाद से ही इस मानवीय संकट में अब तक 3600 से ज़्यादा जानें जा चुकी हैं। इजरायल में अब तक 1300 से ज़्यादा मौतों की पुष्टि हुई है। वहीं गजा पट्टी में 2300 से ज़्यादा जाने की बात सामने आई है। इस बीच इजरायल के हवाई हमले में आतंकी संगठन हमास का एक और कमांडर ढेर हुआ है, जिसकी पहचान बिलाल अल केदरा के रूप में हुई। बिलाल अल केदरा हमास की नुखबा फोर्स का कमांडर था। वहीं गजा खाली करने की इजरायली डेडलाइन खत्म हो गई, जिसके बाद ग्राउंड ऑपरेशन से पहले बॉर्डर पर सैकड़ों टैंक तैनात किए गए। साथ ही इजरायल ने 15,000 लोगों को मौके से हटाया है। दिल्ली में चल रहे सियासी मंथन के बीच कांग्रेस ने छत्तीसगढ़, एमपी और तेलंगाना के विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। इसके मुताबिक कमलनाथ छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस ने एमपी के लिए 144 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। छत्तीसगढ़ के लिए 30 उम्मीदवारों की सूची जारी की, जिसके मुताबिक भूपेश बघेल पाटन से उम्मीदवार बनाए गए। वहीं तेलंगाना के 55 उम्मीदवारों के नामों की भी घोषणा हुई। बता दें, कांग्रेस ने 3 राज्यों के 229 प्रत्याशियों की घोषणा की है। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे एक दिवसीय दौरे पर बांसवाड़ा में रहीं, जहां उन्होंने मां त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में पूजा अर्चना की। साथ ही दर्शन आरती कर प्रदेश के लिए खुशहाली की कामना की। इसके बाद पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ध्यान योगी उत्तम स्वामी जी के आश्रम पहुंची, जहां स्वामी जी से आशीर्वाद लिया। राजे ने करीब 2 घंटे तक बंद कमरे में स्वामी जी से चर्चा की और आश्रम में ही पूजा अर्चना भी की। वहीं बांसवाड़ा में जिलाध्यक्ष लाभचंद पटेल ने उनका स्वागत किया। में बहुत सालों से आते हैं, कृपा असीम कृपा हुई है जी लोगों में और जो इनको देख के बहुत अच्छा लगता है। आज धीरे धीरे खड़े हो जाए यहाँ उत्साह बढ़ते गया है। मुझे विश्वास है कि आने के समय में इससे बढ़ते जाएगा। माँ की कृपा सबके ऊपर अपनी कृपा बरसाए, सबको सुख और समृद्धि जीवन दे। एक इतिहास। राजस्थान में चुनावी सरगर्मियों के बीच पूर्व सीएम वसुंधरा राजे उदयपुर दौरे पर रहीं। असम के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया के निवास पर उनसे मुलाकात की। करीब 45 मिनट तक ये मुलाकात चली। मुलाकात को मेवाड़ में बड़े राजनीतिक घटनाक्रम की आहट के रूप में देखा जा रहा है। विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने प्रचार अभियान की शुरुआत कर दी है। इस बीच झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी बनाए गए कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने चुनाव प्रचार अभियान का आगाज किया। झारखंड महादेव मंदिर में पूजा अर्चना के साथ अभियान की शुरुआत हुई। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जयपुर ग्रामीण से सांसद भी हैं। इस मौके पर राठौड़ ने कहा कि वो अब अपनी कर्मभूमि में सेवा के लिए उतर रहे हैं। पीएम मोदी के निर्देश पर उनको अपनी कर्मभूमि में काम करने का मौका मिल रहा है। साथ ही उन्होंने दावा किया कि झोटवाड़ा में वो इतने विकास के काम करेंगे जो पहले कभी नहीं हुए। मंदिर में अपनी आराधना करने आया कि शिव भगवान भोलेनाथ पूरे राजस्थान की हिंदुस्तान को ताकत दे, हमें शक्ति दे, हमारी रक्षा करे, हर एक के परिवार को आगे बढ़ने की क्षमता दे और हमें रास्ता दिखाए, मजबूती दे। प्रधानमंत्री मोदी जी को और ताकत दे। इस राजस्थान के हर एक महिला, पुरुष, युवा सबको सशक्त करे, मजबूत करे। ये मेरी भगवान भोलेनाथ से मेरी अर्जी है, मेरी प्रार्थना है। और इस देश का, राजस्थान का सिपाही, मेरे पांव में कितने ही छाले पड़े, मैं जिस डगर पे चला हूं, भगवान भोलेनाथ मेरी रक्षा और मेरी मुझे शक्ति देंगे और जरूर सफलता। विद्याधर नगर से भाजपा प्रत्याशी दिया कुमारी ने अपने चुनाव प्रचार अभियान का शुभारंभ किया। अग्रसेन जयंती के अवसर पर दिया कुमारी ने भगवान अग्रसेन की आरती के साथ चुनाव प्रचार अभियान का शुभारंभ किया। उन्होंने भगवान अग्रसेन की विधिवत आरती उतारी और चुनाव में विजय के लिए आशीर्वाद मांगा। काफी संख्या में अग्रवाल समाज के लोग और विद्याधर नगर के निवासी मौजूद रहे। पूरा दिन दिया कुमारी देव दर्शन और पूजा अर्चना में व्यस्त रहीं। गौरतलब है, दिया कुमारी राजसमंद से बीजेपी सांसद हैं, लेकिन पार्टी ने उन्हें विधानसभा चुनाव में उतारा है। राजस्थान में गौरी नागौरी के नाम से पहचान बनाने वाली तस्लीमा बानो ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है।
नागौर के मेड़ता की रहने वाली नागौरी बिग बॉस कंटेस्टेंट रह चुकी हैं। इस मौके पर गौरी नागौरी से खास बातचीत की सहयोगी निरंजन चौधरी ने। राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले जो तमाम पार्टियां हैं उनकी ओर से लिस्ट जारी की जा रही है, कहां से किसको टिकट मिलेगा। उससे पहले जो तस्लीमा बानो राजस्थान में गोरी नागौरी के नाम से जानी जाती हैं, उनको लेकर काफ़ी जो चर्चाएं चल रही थी कि वो किस पार्टी में जाएंगी, कहां वो ज्वाइन करने वाली हैं। इसके बाद आज जो है गोरी नागौरी हमारे साथ मौजूद है। उन्होंने आम आदमी की पार्टी की जो है सदस्यता या फिर जो है आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर लिया। मैडम, आपसे जो है राजस्थान से हैं, गोरी नागौरी के नाम से राजस्थान को आपने सोशल मीडिया पर आपने देखा होगा, लोगों ने खूब प्रेम दिया। आपको क्या लगता है, पार्टी ज्वाइन कर ली, अभी भी इसी तरीके से प्रेम आपको मिलने वाला है? ज़रूर, क्यों नहीं मिलेगा। आज जो हैं हम राजस्थान और नागौर जितने भी हम जहाँ पे भी घूमते हैं, जो भी मुझे जो वो बोलते हैं ना कि ऊंचाई का जो प्लेटफॉर्म मिला है वो सब इन्होंने ही दिलाया। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आगे भी मेरे को जनता सपोर्ट करने वाली है और वहाँ की महिलाएं, सब युवा, सब मुझे चाहते हैं और मुझे ये लगता है कि हाँ, आसानी से मैं वहाँ पे जीत जाऊँगी और मुझे काफ़ी सपोर्ट करते हैं। तो मुझे आगे भी ऐसा लगता है कि बहुत सारा सपोर्ट मिलने वाला है। मैडम, तमाम तरीके की चर्चाएं बनी हुई थी आपके पार्टी ज्वाइन करने से पहले, तो आज क्लियर हो चुका है कि आपने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली है। किस तरीके से आपने आम आदमी पार्टी क्यों ज्वाइन की, क्योंकि इसके अलावा और भी पार्टियां हैं? पार्टियां तो बहुत है, पर जैसे कि मैं शूट करती रहती हूँ तो मैं दिल्ली हो या चंडीगढ़ हो या हरियाणा हो, सब जगह जाती हूँ। राजस्थान में भी काम करती हूँ। तो बस ये है कि मैंने जहाँ पे भी देखा है तो आम आदमी पार्टी का काम एक अलग है और सबको पता है कि जो भी बातें यहाँ सीधी होती है, यहाँ घुमा फिरा के कोई बातें होती नहीं है। तो एक दिल ने भी यही बोला कि चलो करते हैं, शुरुआत करते हैं और बदलाव चाहते हैं, हम भी बदलाव चाहते हैं। आप जो है किन मुद्दों को लेकर आप फील्ड में उतरेंगे या फिर वहाँ की जो जनता है उनसे बातचीत करेंगे? आपके किस तरीके के क्या मुद्दे रहने वाले हैं? जैसे औरतों को मतलब वो बोलते हैं ना कि 9वीं 10वीं बस बहुत है तुम्हारे लिए, इससे आगे नहीं पढ़ने देंगे, अब क्या करोगी पढ़ के, रोटी तो सेकनी आगे। तो वो चीज़ बदलनी है मुझे यहाँ पे। और ये भी चाहती हूँ कि भाई वहाँ की सड़कें भी बदले और मतलब काफ़ी मतलब समस्याएं हैं तो उन सबका संविधान हो और अच्छे से हो। मैडम, युवा आपको बहुत पसंद करते हैं, जैसा सोशल मीडिया पे देखा जाता है। आपकी चाहे कोई वीडियो हो, डांस की वीडियो हो या फिर आप जो है बिग बॉस गए, तो युवा आपको बहुत पसंद करते हैं। तो युवाओं का किस तरीके से आप जो है आगे चल के या फिर अगर चुनाव जीते तो उनके लिए क्या कुछ खास रहने वाला है? वो हमेशा मुझे सपोर्ट करते हैं, भाई उन्हीं का सहारा है। तो मैं यही चाहती हूँ कि भाई अगर वो मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं उनको निराश नहीं करूँगी। ये थी गोरी नागौरी, जो है तस्लीमा बानो जिनका रियल नाम है, और आम आदमी पार्टी की इन्होंने सदस्यता ग्रहण कर ली है। इनका साफ तौर पर कहना है कि युवा इनको पसंद करते हैं और युवाओं के लिए ये अगर चुनाव जीतती हैं तो काम करने वाली हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विजय मिश्रा के साथ समाचार प्लस, निरंजन चौधरी, जयपुर। डूंगरपुर में रफ्तार का कहर सामने आया। बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र में रतनपुर चौकी के पास 2 वाहनों में भिड़ंत हो गई। हादसे में अब तक 7 लोगों की मौत हुई है, करीब 10 लोग घायल हुए हैं। सूचना पर पुलिस पहुंची और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर्स की टीम इलाज में जुटी है। जिला कलेक्टर एलन मंत्री और एसपी कुंदन ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। नरेना थाना क्षेत्र के गांव निमली में आग लग गई। 30 ट्रॉली चारा जलकर खाक हो गया। सूचना पर किशनगढ़ और बगरू की दमकल पहुंची। दमकलों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गनीमत ये रही कि कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं जो कि गांव निमली से आई है। 30 ट्रॉली चारा जलकर खाक हो चुका है। किशनगढ़ और बगरू की दमकलों ने कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया। सवाई माधोपुर से खबर है, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने प्रदर्शन किया। केंद्र के खिलाफ जमकर अपना विरोध दर्ज कराया। ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किए जाने की मांग भी उठाई गई। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशन में ये प्रदर्शन हुआ। इस दौरान बौली ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष तुलसीराम गुर्जर, बामनवास ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष घनश्याम मीणा और कार्यकर्ता मौजूद रहे। ब्यावर के विवेकानंद मंडल में पथ संचलन का आयोजन हुआ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कार्यकर्ताओं ने पथ संचलन निकाला। ये संचलन शहर के मुख्य मार्गों से होकर गुजरा। कार्यकर्ता पूरी तरह पूर्ण गणवेश में निकले शहर के मार्गों पर।
पाली से खबर, सिरियारी थाना पुलिस ने चोरी की वारदात का खुलासा किया। सूने मकान से लाखों के गहने चुराने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। तिजोरी से 20 किलो चांदी और आधा किलो सोने के जेवरात चोरी हुए थे। गैस कटर से तिजोरी काटकर जेवरात चुराए गए थे। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने वारदात कबूल ली है। राजसमंद से खबर, 5 दिवसीय जोहिडा भैरूजी पशु मेले का आगाज हुआ। 9 कुंवारी कन्याओं ने मेले का उद्घाटन किया। मेले में डोलर, चक्री और खाद्य पदार्थों से बाजार सजा। सुरक्षा के लिहाज से अस्थायी पुलिस चौकी लगाई गई। बिक्री के लिए प्रदेश भर से उन्नत नस्लों के मवेशी पहुंचे। आदर्श आचार संहिता की पालना के साथ मेले का आयोजन हुआ। नोहर से खबर है, माकपा प्रत्याशी कॉमरेड मंगेश चौधरी ने पीसी की। नोहर विधानसभा से माकपा के ये प्रत्याशी हैं। मंगेश चौधरी ने पक्ष और विपक्ष दोनों पर हमला बोला। विपक्ष की भूमिका, उनका कहना है कि पूरी तरह फेल रही, वो जनहित के मुद्दे नहीं उठा पाए। वहीं प्रदेश में अपराध को लेकर चिंता जाहिर की और कहा कि प्रदेश अपराध में देश में नंबर 1 बन गया। और उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस की सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर रहा।